नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले बात करते हैं एक दिन पहले राज्यसभा में हुए हंगामे की, जिसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, सदन के नेता पीयूष गोयल और उपनेता मुख्तार अब्बास नकवी समेत बीजेपी के कुछ सांसद सभापति वेंकैया नायडू से मुलाकात करने पहुंचे हैं। बीजेपी ने विपक्ष पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। वहीं विपक्ष के नेता भी हंगामे के मुद्दे पर राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू से मिले। विपक्ष ने राज्यसभा में महिला सांसदों के साथ बदसलूकी का आरोप लगाया। यतेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अरुण सिंह भी जुड़ेंगे। यतेंद्र, सबसे बड़ी बात यह है कि संसद के अंदर आपने कार्रवाई नहीं होने दी, हंगामा किया, बेंच पर चढ़कर रूल बुक को फेंका। दूसरी तरफ जहां महिला सांसद थे उनको महिला मार्शल्स बाहर ले जा रही थी, वहां पर अब आप आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ बदतमीजी हुई। लेकिन पूरा जो हंगामा हुआ है वो तो विपक्ष ने संसद में किया है और अब सड़क पर उतर कर आए हैं, वहां पर संग्राम जारी है। देखिए, बिल्कुल विपक्ष की तरफ से हंगामा लगातार जारी है और इसी पर पलटवार करते हुए अभी कुछ देर पहले ही बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने साफ तौर पर कहा था कि विपक्ष केवल हंगामा कर रहा है, विपक्ष चर्चा नहीं चाहता है और चर्चा से वो लगातार भाग रहा है। हालांकि अब विपक्ष के नेता उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के आवास पर पहुंच गए, हम उनके आवास के बाहर ही खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार की तरफ से भी कुछ मंत्री पहुंचे, जिसमें संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं, वी मुरलीधरन विदेश राज्य मंत्री और जिनके पास संसदीय कार्य मंत्री का राज्य मंत्री का भी प्रभार है, वो यहाँ पर पहुंचे और अनुराग ठाकुर, कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर भी यहाँ पर पहुंचे हैं। यानी कि लगातार एक घमासान पक्ष और विपक्ष की तरफ से मचा हुआ है, या विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि उनके साथ बदसलूकी उनके मार्शलों के द्वारा की गई है, सभापति से बात नहीं करने दी गई, वो चर्चा नहीं करने दे रही है सरकार। तमाम ऐसे इश्यूज हैं जिसको लेकर लगातार विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक हंगामा कर रहा है, लेकिन वही पलटवार के मूड में है और सरकार वो चाहती है कि जिस तरह से हंगामा हुआ वो संसदीय परंपरा के अनुकूल नहीं था, जिस तरह से वहां पर कांच तोड़ा गया, जिस तरह से। पर यतेंद्र, ऑपोजिशन की सुनवाई कैसे लेंगे? क्या कैसे? वेंकैया नायडू वही हैं जो कि जब जिस तरह से वहां पर कृत्य हुआ और जिस तरह से बर्ताव हुआ, बिहेवियर था एमपीज का, उसको लेकर तो वेंकैया नायडू कल तो कितने इमोशनल हो गए थे और साथ ही फिर उन पर भी लांछन लगाया गया ऑपोजिशन द्वारा। कई सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने आकर ये कहा कि वेंकैया नायडू बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, स्टेटमेंट बीजेपी के द्वारा लिखा गया है। चेयर पर भी और चेयर की इंटेग्रिटी पर भी सवाल उठाने से नहीं चूका है विपक्ष। देखिए, विपक्ष का पूरा प्रेशर है कि किसी भी तरह से सरकार पर, और जो सरकार का पक्ष ले रहे हैं या उनके खिलाफ कोई स्टेटमेंट जारी कर रहा है तो उसको भी सरकार के साथ जोड़ा जाए। यह विपक्ष की रणनीति है और उसी रणनीति पर काम विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन खुद सभापति जब वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति ने साफ तौर पर कहा था और कहते हुए इमोशनल भी हुए थे, वो भी तस्वीरें सामने आई हैं और उन्होंने खुद देखा कि किस तरह से विपक्ष का बर्ताव रहा, किस तरह से अमर्यादित व्यवहार विपक्ष की तरफ से किया गया, तो उसको लेकर एक कड़ा स्टैंड लिया जा सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि अब समय है कि कड़ा एक्शन ऐसे सांसदों के साथ लिया जाए जिन्होंने अमर्यादित व्यवहार सदन के अंदर किया है। और सरकार का तो ये भी कहना है, जो हमारी लगातार बातचीत हो रही है, कि जो आचरण समिति है वो काफी लेट डिसीजन लेती है, तो ऐसे में सरकार एक अलग से कमेटी बनाए और ऐसे मामलों पर तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है, तभी एक कड़ा मैसेज जाएगा। अगर कड़ा मैसेज, चेयर के पास भी तो पावर्स हैं, चेयर के पास भी तो पावर्स हैं कि वो कड़े से कदम ले और एक पार्लियामेंट्री एक तरीका होता है, संसद में तरीका होता है, एक सलीका होता है। अगर आप अमर्यादित व्यवहार करते हैं वहां पर तो फिर चेयर को सीधा उसको संज्ञान में लेकर उनको पनिश करना चाहिए। अब वहां से कुछ नेता बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। यतेंद्र, बताइए, आप ही के साथ जुड़ेंगे, अरुण जुड़ रहे हैं आपके साथ, लेकिन पहले यतेंद्र के पास चलते हैं। देखिए, शरद पवार निकले हैं, हालांकि बात करने की कोशिश की गई, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मिलकर वो पहुंचे हैं, मिलकर बाहर निकले हैं और कुछ बोले नहीं हैं। हालांकि माना यही जा रहा है कि जो अपोजिशन के जो नेता हैं उनके साथ वेंकैया नायडू की मुलाकात हुई है, उन्होंने अपना पक्ष रखा है। अपोजिशन लगातार बार बार कह रहा है कि मार्शलों के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, उनको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। जो चर्चा विपक्ष चाहता है सरकार उससे भाग रही है और जो हंगामा हो रहा है वो जनता के मुद्दों को लेकर हो रहा है, ये अपोजिशन बार बार कह रहा है। और यही कारण है कि आज अपोजिशन के कई
बड़े नेता वेंकैया नायडू जी से मिलने पहुंचे और सरकार की तरफ से भी कुछ लोग पहुंचे हैं। दोनों से अलग अलग मुलाकात वेंकैया नायडू की होगी। और यतेंद्र अगले नेता अगर बाहर निकलते हैं तो सीधा वापस आपके पास आते हैं। लगता है विपक्ष की जो मीटिंग थी वेंकैया नायडू जी के साथ, जिसकी तस्वीरें हम यहाँ अखाड़ा में दिखा रहे हैं, वेंकैया नायडू बीच में बैठे हैं, दोनों तरफ विपक्ष के जो नेता हैं राज्यसभा के, वो सारे सांसद हैं, वो सब बैठे हुए हैं, उनसे विमर्श कर रहे हैं। ये वो विजुअल्स हैं। अब इसमें से इनमें शरद पवार भी शामिल थे। शरद पवार ने भी कल जिस तरह से महिला एमपीज के साथ व्यवहार हुआ उसकी निंदा की। उन्होंने कहा कि मार्शल्स को इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए था। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि मार्शल्स को वहां बुलवाने की जरूरत क्या पड़ी? और जब मार्शल्स आग्रह कर रहे थे तो मार्शल्स को भी काफी खरी खोटी सुनाई गई, कई सारी कोनियां मार्शल्स को भी मारी गई, धक्का मुक्की उनके साथ भी हुई। क्या जरूरत पड़ी थी? ऐसा क्या व्यवहार किया था राज्यसभा में जहां पर कहा जाता है कि देश की इंटेलिजेंसिया, जो कि सोचने वाली और इंटेलिजेंट जो है और देश को आगे बढ़ाएगी, वैसी जो ग्रुपिंग है लोगों की, सांसदों की, वो वहां पर होंगी और उनकी तरफ से इस तरह का अशिष्ट व्यवहार ये कैसे जायज ठहराया जा सकता है? अरुण सिंह हमारे साथ हैं। अरुण, इन तस्वीरों के साथ साथ अब सरकार भी वहां जाकर पहुंची है, सड़क पर तो उतर आए, पर सड़क पर उतरने का आपको अधिकार है, लेकिन संसद के अंदर इस तरह से संग्राम करना, इस तरह से कोलाहल करना, इस तरह से बदसलूकी करना, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कंपटीशन है कि कांग्रेस आगे है कि तृणमूल कांग्रेस आगे है। तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद हैं जिन्होंने मंत्री के हाथ से पूरा जवाब का पर्चा ही फाड़ दिया। अब दूसरे सांसद हैं कांग्रेस के जो टेबल पर चढ़कर रूल बुक फेंकने लगे। देखिए आनंद, इस बाबत जांच की बात की जा रही है और सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि वेंकैया नायडू को एक समिति बनानी चाहिए जो सांसदों के व्यवहार की जांच करे कि टेबल पर कौन चढ़ा, रूल बुक किसने आसंदी की तरफ फेंकी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रताप सिंह बाजवा के ऊपर यह आरोप है और प्रताप सिंह बाजवा कह रहे थे कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही, सदन के अंदर किसानों के मुद्दे पर चर्चा की बात वो कर रहे थे, इसको मान नहीं रही थी और इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया और उसको जस्टिफाई भी करते हैं। वो कहते हैं आगे भी इस तरह का काम वो करेंगे, सरकार को जो एक्शन लेना है वो लें। जाहिर सी बात है प्रताप सिंह बाजवा एक पॉलिटिकल शहीद के रूप में अपने आप को दिखाना चाहते हैं पंजाब की जनता को कि देखिए आपके मुद्दे उठाते समय, किसानों के मुद्दे उठाते समय मेरे ऊपर कार्रवाई की गई है और मुझे सस्पेंड किया गया है। इस तरह की मांग वो पहले कर चुके। वो तो कहते हैं मुझे फांसी पर लटका दो, लेकिन मैं कांग्रेस की तरफ से संसद के अंदर किसानों के मुद्दे उठाऊंगा। जाहिर सी बात है राजनीतिकरण इसका जबरदस्त तरीके से हुआ, लेकिन विपक्ष ने जो आरोप लगाए हैं उनमें सबसे गंभीर आरोप क्या है?